Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you all? Hope you all will be fit and fine. मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं दोस्तों सुंदर सर्स क्लासेस में। तो फ्रेंड्स आज का हम जो टॉपिक ले रहे हैं हमारा तो वही हमारी जो कंटिन्यू सीरीज जो इस समय चली हुई हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज की, और उसी के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे मे और माइट पर। मे एंड माइट आर वेरी important model auxiliaries in English grammar. There is a little bit difference between may and might, so all the students are requested to stay with me till the end of this video so that you can understand may and might properly and exactly. तो स्टूडेंट्स आज का विषय हमने जो मे और माइट का लिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि मे और माइट में क्या डिफरेंस है और बेसिकली मे का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी ये बात एक बार बता चुका हूँ कि मॉडल ऑक्सिलरीज कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसमें कि एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं कि हम यहाँ किस प्रकार यानी कि कौन सा मॉडल जो है यहाँ लगाएं, किस मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग हम यहाँ करें। तो मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ कि एक्चुअल में मॉडल ऑक्सिलरीज का संबंध ख़ास तौर से जो है वो स्पोकन इंग्लिश के साथ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि ये एक्सप्रेस आपने किस जगह कौन सी मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग करना है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है आपकी फीलिंग्स, कि आप बोलते समय आपकी फीलिंग्स क्या हैं, बोलते समय आप क्या साबित करना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं, आपके भाव क्या है, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि अगर रिटर्न का बात अगर आती है तो रिटर्न के अंदर मैं आपको बता दूं बहुत सारी ऐसी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जो कि कन्फ्यूजन पैदा करती हैं कि इसमें से ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो इसी चीज़ को हमने दूर करने के लिए मैंने कोशिश की है इस वीडियोज़ या इस सीरीज़ के माध्यम से आपको और इस मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में जितने भी कन्फ्यूजन हैं उनको दूर करने की। तो लीजिए स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट आवर वीडियो। आज का जो हमने टॉपिक लिया हमारा वो हमने पहला हमारा है मे। मे का प्रयोग जो है हम कहाँ, वेयर वी यूज़ मे, द यूजेज ऑफ मे वी कैन से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल टू टेक और गिव परमिशन। तो मे का प्रयोग जो सबसे पहले जो यूज़ किया जाता है बेसिकली वो होता है हमारे पास परमिशन लेना और देने के लिए। मैं यहाँ एक बात आपको मैं लिखना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ करें तो यहाँ हम कह सकते हैं फॉर्मल वर्ड ज़रूर लगा देना कि मे का प्रयोग परमिशन लेने और देने के लिए किस परिस्थिति में, जहाँ थोड़ा सा रिस्पेक्ट हो, ये ध्यान रखना है, जहाँ फॉर्मेलिटी हो, जहाँ रिस्पेक्ट हो थोड़ा बहुत, वहाँ हम मे का प्रयोग करते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन, मे आई टेक योर पेन। तो यहाँ जो है फॉर्मेलिटी जो है वो ज़्यादा इसमें मानी जाती है, फॉर्मल परमिशन लेना, यू मे गो, तुम जा सकते हो। तो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। ध्यान रखना इसमें लिटिल बिट फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड फॉर्मेलिटी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सेकंड होता है पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी, कि संभावना के लिए या अनिश्चितता, यानी संभावना ऐसी जो अनिश्चित हो, यानी कि हम क्या ये नहीं कह सकते कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग। क्योंकि देखिए पॉसिबिलिटी के लिए मैं आपको बता दूं तीन मॉडल्स यूज गए, यहाँ कैन का प्रयोग भी आप करते हैं, मे और माइट, तीनों का प्रयोग, तीनों को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कह सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए कैन का, उससे थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी के लिए आप मे, और बिल्कुल हल्की पॉसिबिलिटी के लिए आप प्रयोग करते हैं माइट का प्रयोग। तो यहाँ हमने बात की है जस्ट लाइक इट मे रेन टुडे, की संभावना है कि आज बरसात हो जाए, बट अनसर्टेनिटी भी है, यानी कि श्योर नहीं है इस चीज़ के मामले में हम कह सकते हैं ही मे कम टुडे, कि वो आज आ सकता है। तो यहाँ भी क्या है, पॉसिबिलिटी है बट अनसर्टेनिटी है। तो पॉसिबिलिटी संभावना के लिए हम मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज टू एक्सप्रेस विश, प्रे, ब्लेस और कर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द यूजिंग ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज मे, कि मे का प्रयोग जो है हम
किसी को दुआ देने के लिए, किसी के लिए प्रार्थना या अपने लिए प्रार्थना करने के लिए, किसी को अभिशाप देने के लिए या किसी के लिए प्रार्थना या दुआ या अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए हम जो है मे का प्रयोग करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट है कि जस्ट लाइक मे ही लिव लॉन्ग, मे ही लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे ही लिव इन पीस। तो यहाँ हमने क्या है, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो इन कामों के लिए हम यूज़ करते हैं मे का। और सबसे बड़ी जो पहचान है आप इसके लिए आप याद रख सकते हैं वो है हमारा क्या, कि इसके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का आपको मार्क मिलेगा। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। केवल 2 हमारे पास ऐसी मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं जिनके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। तो ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण जो है वो एक ट्रिक हो सकती है, टिप हो सकती है कि या तो मे के पीछे होता है या फिर आपका वुड के पीछे होता है। वुड में भी केवल उस परिस्थिति में जब कोई अनफुलफिल्ड कंडीशन एक्सप्रेस की गई हो तो वहाँ हमने वुड के साथ प्रयोग करते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का। तो यहाँ हमने देखा कि मे का प्रयोग हमने किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। नेक्स्ट द यूज वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस दैट इज एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी और सरप्राइज। कई बार क्या है कि कोई ऐसे तथ्य है जो अनिश्चित या फिर एक हैरानी भरे कोई तथ्य हो, अगर इस प्रकार की एक्सप्रेशंस है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। इसको आपने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना है। एग्जाम्पल जस्ट लाइक हाउ ओल्ड शी मे बी, यानी कि इसमें क्या है, इसमें एक अनसर्टेनिटी भी है और इसमें एक थोड़ी सरप्राइज की फीलिंग भी है। वो इतनी बुरी कैसे हो सकती है, यानी कि थोड़ा सा इसमें अनसर्टेनिटी भी है, यानी कि अस्वीकार्य का भाव भी है। दूसरी बात थोड़ा सा लिटिल बिट मिक्सचर ऑफ सरप्राइज एलिमेंट, तो यहाँ इसमें थोड़ा सरप्राइज भी है। जस्ट लाइक हु मे बी देयर, हु मे बी देयर, यहाँ भी आप इसके लिए हम देखिए यूज करते हैं। यहाँ देखिए इसमें अब दोनों के अंदर हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं यहाँ। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ कौन हो सकता है, तो इसके अंदर भी क्या है, अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है वहाँ कौन है, और लिटिल बिट ऑफ सरप्राइज की। तो ये इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि अनसर्टेनिटी और सरप्राइज एलिमेंट के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। कुछ और मे के प्रयोग जो है आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक टू एक्सप्रेस पर्पस इन सबऑर्डिनेट क्लॉज विद दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि जब मेन क्लॉज आपकी प्रेजेंट टेंस में हो, ध्यान रखिए, जब मेन क्लॉज आपकी प्रेजेंट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपकी दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से अगर आपने जोड़ी है और उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में पर्पस का एक्सप्रेस किया गया हो, किसी काम का उद्देश्य व्यक्त किया गया हो, तो वहाँ हम मे का प्रयोग करते हैं। तो इसको आपने बड़े ध्यान से, एक इम्पोर्टेंट जो है इसका ये पॉइंट है, जो है इसका ये टिप है, आपने ध्यान रखनी है। और इसकी पहचान ये है कि दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, ये इसके साथ जो है आपको सेंटेंस मिलेंगे। और प्लस में क्या है कि इनके साथ आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये एक्सप्रेस पता चले कि इसमें किसी उद्देश्य को व्यक्त किया गया है, तो वहाँ हम मे का यूज करेंगे। जस्ट लाइक देखिए, आई वर्क हार्ड सो दैट, देखिए ये मेन क्लॉज है हमारी, आई वर्क हार्ड, प्रेजेंट टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है, आपकी मेन क्लॉज है। दूसरी हमारी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सो दैट आई मे सक्सीड। तो यहाँ ये क्या है, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इस क्लॉज में ये एक्सप्रेस बताया गया है कि मैं मेहनत क्यों करता हूँ, ताकि मैं सफल हो सकूँ। तो इसमें उद्देश्य एक्सप्रेस किया गया है और सो दैट के साथ इसको जोड़ा गया है। तो यहाँ हमने यूज किया किसका, मे का हमने यूज किया। तो स्टूडेंट्स इस बात को आपने ध्यान में। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, वी ईट, ये आपकी मेन क्लॉज है, प्रेजेंट टेंस में, हम खाते हैं, हम खाना खाते हैं, मेन क्लॉज में है, सो दैट के साथ फिर इसको जोड़ दिया गया, या इसको आप इन ऑर्डर दैट भी कर सकते हो, इन ऑर्डर दैट भी लिख सकते हैं। वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रहें, खाना खाने का उद्देश्य क्या है, ताकि हम जिंदा रह सके। तो यहाँ एक्सप्रेस किया गया है किसको, पर्पज के लिए। तो यहाँ फिर एक बार सो दैट या इन ऑर्डर दैट से जोड़ा गया इसको, तो यहाँ हमने मे का प्रयोग करना है। तो इस चीज़ को आपने ट्रिक के तौर पे भी याद रख सकते हो कि दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट के साथ आपने मे का प्रयोग करना है अगर किसी उस क्लॉज के अंदर उद्देश्य को व्यक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा मे का प्रयोग। उम्मीद है मे आपके समझ में आ गया होगा।
तो चलिए अब हम ले लेते हैं हमारा अगला जो मॉडल ऑक्सिलरीज है वो है हमारा माइट। माइट जो है वो मे का ही पास्ट टेंस है। ये आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास 4 ऐसे मॉडल होते हैं जिनके 4 पार्ट्स जो है वो पास्ट टेंस में होते हैं। जैसे हम 2 कर चुके हैं, विल का वुड कर चुके हैं, शेल का शुड कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं मे, और मे का पास्ट टेंस होता है माइट। तो सबसे पहला यूज़ ये होता है इसका, एज द पास्ट टेंस ऑफ मे, यानी कि मे जहाँ हमने मे का यूज़ दिया है, अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में सारे तो वहाँ हम मे का यूज़ करते हैं। अगर यही सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है तो वहाँ मे की जगह हम माइट का यूज़ करेंगे, यानी एज द पास्ट टेंस ऑफ मे। अब देखिए इसमें जस्ट लाइक ही सेड आई माइट गो। अब यहाँ पर आप ही सेड दैट, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है ना, तो ही सेड दैट आई माइट गो। तो अब यहाँ ये एक तो इनडायरेक्ट स्पीच है, खास तौर से सेंटेंस से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हमने विल और शेल का भी देखा था हमने, जहाँ वुड और शुड किया था, ठीक वही रूल इसमें भी लागू होता है। तो हमने यहाँ मे की जगह हमने क्या कर दिया यहाँ पर माइट, क्योंकि हमारा पास्ट टेंस में है और इनडायरेक्ट स्पीच है, तो वहाँ मे की जगह हमने माइट का प्रयोग करना है, यानी एज द पास्ट टेंस ऑफ मे। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी। अब देखिए फिर वही बात आ गई संभावना के लिए। मैं आपको पहले भी एक्सप्रेस कर चुका हूं कि संभावना मे के मुकाबले माइट के अंदर जो है किसी प्रकार की कार्य होने की, कोई घटना की संभावना बहुत ही कम होती है, तो वहां हम माइट का प्रयोग करते हैं, मे का या कैन का नहीं करेंगे। जस्ट लाइक ही माइट कम टुडे, कि शायद वो आ जाए, यानी संभावना उसके आने की बहुत ही कम है। तो ये पॉसिबिलिटी के लिए भी हम माइट का प्रयोग हम करते हैं। अगला होता है इसमें सुपोजिशनल सेंटेंस। इसको आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। सुपोजिशनल सेंटेंस क्या होता है? केवल जिसमें कल्पना की जाती हो, ऐसे सेंटेंस जिसमें कल्पना की गई हो, अनरियल कंडीशन जिसको हम कह सकते हैं, अनरियल या अनट्रू जो होते हैं जिसमें केवल कल्पना की जाती है, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जस्ट लाइक आई विश I might have seen मदर इंडिया। I wish, काश कि मैंने मदर इंडिया को देखा होता। अब देखिए मदर इंडिया को किसी ने नहीं देखा, जैसे हम कर ले इस प्रकार से। तो अगर हम ये क्या है हमारा एक सुपोजिशनल, यानी केवल एक सुपोजिशन है, केवल एक कल्पना है। तो इस प्रकार की अगर कल्पना है उसको, या अगर देखिए उसके लिए हमने एक्सप्रेस करते हैं माइट का प्रयोग करते हैं, यानी इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें कल्पना की गई हो, तो ऐसे कल्पनात्मक सेंटेंसेस के लिए हम जो है वो माइट का प्रयोग करते हैं। लास्ट इसका अपना बच जाता है टू एक्सप्रेस पास्ट पर्पस विद दैट। अभी हमने जो ये किया था, देखिए इसी को देख सकते हैं हम, इसी के एग्जाम्पल के तौर पर मे का, क्योंकि मे का पास्ट माइट होता है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ हमने ये कहा था कि अगर कोई भी क्लॉज प्रेजेंट टेंस में, जैसे यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस में थी, यहाँ ये प्रेजेंट टेंस में थी, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो, और सबॉर्डिनेट क्लॉज आपकी दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से जुड़ी हुई और पर्पज एक्सप्रेस किया गया तो हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपकी मेन क्लॉज प्रेजेंट की बजाय पास्ट टेंस में दी गई हो, देखिए यहाँ है हमारी पास्ट टेंस 8, ये क्या है हमारे यहाँ पास्ट टेंस है। अगर आपका मेन क्लॉज पास्ट टेंस में दी गई हो और सबॉर्डिनेट क्लॉज आपकी दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से जोड़ी गई हो और उसमें भी पर्पस को एक्सप्रेस किया गया हो, तो वहां हम मे की बजाय क्या है माइट का यूज करेंगे। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। सिर्फ मे और माइट में ये डिफरेंस है कि अगर यहाँ प्रेजेंट, देखिए यहाँ ईट प्रेजेंट टेंस था तो यहाँ क्या आ गया मे आ गया, यहाँ पर 8 पास्ट टेंस आ गया तो यहाँ मे की जगह क्या आ गया माइट आ गया। तो यही डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को आपने समझना है और इसी चीज को आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, कि आज के वीडियो में जो है ये था मे और माइट के बारे में एक्सप्रेशन जो था, जो मैंने एक्सप्लेन किया इन दोनों के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इसी प्रकार से आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं पूरी सीरीज़ जो है आपको मॉडल ऑक्सिलरीज की पूरी सीरीज़ आपको बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही विस्तार से जो है एक्सप्लेन करूँगा। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी हिचक नहीं हो कि अगर इस पूरी सीरीज़ के बाद आपको मॉडल ऑक्सिलरीज से संबंधित किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं रह जाएगी। तो आप इसी प्रकार से लगातार बने रहिए और
वीडियोज़ जो है आप देखते रहिए, इनका मनन करते रहिए, इनका आप स्टडी करते रहिए। आपकी इंग्लिश से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है, जो ग्रामर से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है, निश्चित तौर पर आपकी काफ़ी हद तक जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, फिर एक और नए टॉपिक के साथ, कुछ और इसी प्रकार की रोमांचक और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और एजुकेशनल वीडियोज़ के साथ। दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।